नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 24 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार, जिसका देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। यहाँ पर पढ़े बुधवार 24 जून की प्रमुख खबरें। तो दोस्तों, खबर निकल के आइए। सबसे पहले हेडलाइंस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बढ़ोतरी का सिलसिला कायम है। वहीं पर कोरोना वायरस की इलाज की दवा बन चुकी है। कोरोना वायरस के इलाज की दवा करने वाली पतंजलि की क्लोरोनिल दवा को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल के जितने भी मानक पैरामीटर हैं उनको 100% पूरा किया गया है। सरकार ने उठाए पतंजलि क्लोरोनिल पर सवाल। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कम्युनिकेशन गैप था, दूर हो गया। तो दोस्तों, चलते और न्यूज़ की तरफ। पतंजलि कोरोनिल मेडिकल प्राइस। पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। दोस्तों, आप जानते हैं और हेडलाइंस की तरफ। वहीं पर कोविड-19 की दवा कोरोनिल की होम डिलीवरी कराएगी पतंजलि। जल्द आएगा ऐप, जानिए कीमत समेत अन्य डिटेल। तो दोस्तों, चलते अब और हेडलाइंस की तरफ। वहीं पर पाकिस्तान टीम पर कोरोना का कहर। हाफिज रियाज सहित 7 खिलाड़ी संक्रमित हो गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर कोरोना वायरस का कहर। तो दोस्तों, अब चलते और हेडलाइंस की तरफ। वहीं पर सिल्वर गोल्ड रेट टुडे। दोस्तों, सोने के भाव 57 रुपये की गिरावट में, जाने कितनी हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। सोने का भाव 57 रुपये के नुकसान के साथ 48,931 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। तो दोस्तों, अब चलते और हेडलाइंस की तरफ। कोरोना वायरस समाचार। मुंबई में कोरोना के 68,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। अब ज़्यादा पीछे नहीं रही दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 4,40,000 से अधिक हो गया है। वहीं इस घातक बीमारी से लड़ने में देश प्रदेश की सरकारें जूझ रही हैं। तो दोस्तों, अब चलते और हेडलाइंस की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 24 जून को प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम चलाएंगे साइकिल। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल बढ़ने के दामों के खिलाफ कांग्रेसी सरकार सड़क पर उतर गई है। दोस्तों, अब चलते और हेडलाइंस की तरफ। मजदूर के बच्चे ले सकें ऑनलाइन शिक्षा, इसलिए लोगों ने फ़ोन डोनेट किए। दोस्तों, ये तो रही हेडलाइंस। अब चलते न्यूज़ की विस्तार की तरफ। वहीं पर पतंजलि ने लॉन्च की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। 3 दिन में 70% मरीज कोरोनिल के इस्तेमाल से हुए ठीक। दवा के परीक्षण के दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। 7 दिन में 10% रहा कोरोनिल का रिकवरी रेट। दोस्तों, कोरोना वायरस के कैसे बीच पतंजलि आज कोरोना वायरस के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा का कोरोनिल को बाजार में उतारेगी। वहीं पर दवाई पतंजलि रिसर्च सेंटर और NIMS के संयुक्त प्रचार से तैयार हो गई है। बाबा रामदेव ने कहा, पूरी दुनिया इस पल प्रतीक्षा कर रही थी कि कहीं ना कोई दवा निकालेगा। हमें गर्व है कि पतंजलि ने कोरोना वायरस की पहली दवा विकसित कर ली है। दोस्तों, अब बताते हैं कितनी है कोरोनिल की कीमत। पतंजलि की कोरोनिल की किट 545 रुपये की होगी। इस किट में 30 दिन की दवा उपलब्ध होगी। 1 सप्ताह के भीतर पूरे भारत में यह दवा उपलब्ध कराई जाएगी। पतंजलि मेगा स्टोर एंड पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर में यह दवा उपलब्ध होगी। हालांकि बड़ी मात्रा में दवा को उपलब्ध कर पाना पतंजलि के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। 3 दिन में 70% और 7 दिन में 100% रिकवरी रेट है। बाबा रामदेव ने बताया कि दवा के परीक्षण के दौरान कई मरीजों की मौत नहीं हुई। दवा का 3 से 7 दिन का रिकवरी रेट 100% है। सोमवार से शुरू होगा दवाई डिलीवरी का काम। सोमवार को पतंजलि ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च करेगी। इसके माध्यम में कोरोनिल दवा को लेकर लोगों के घर तक 3 दिन में पहुंचाएगी ये दवा। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। कोरोना वायरस की होम डिलीवरी कराएगी पतंजलि, जल्द आएगा ऐप। दोस्तों, ये रही दवा कोरोनिल की। 3 दवा के ये पैकेट हैं। दोस्तों, देख लिए होंगे। अब बाबा रामदेव की यह दवा की कीमत 535 रुपये रखी गई है। इसमें 3 दवाओं की किट है जो कि 30 दिन तक काम करेगी। इस दवा को मंगलवार से ही बाजार में उतारने का दावा किया था। बाबा रामदेव ने कहा कि 7 दिन में यह किट पतंजलि के स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कोरोनिल की डिलीवरी के लिए पतंजलि एक ऐप लॉन्च करेगी। इस ऐप पर कोरोनिल पतंजलि किट का ऑर्डर करने
के 3 दिन के अंदर यह डिलीवरी घर तक हो जाएगी। यह ऐप सोमवार को लॉन्च किया जाएगा। कोरोनिल का प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड कर रही है। बाबा रामदेव का कहना है कि इस दवाई में हमने 2 ट्रायल किए, 100 लोगों पर क्लिनिकली स्टडी की गई है, उसमें 95 लोगों ने हिस्सा लिया। 3 दिन में 70% मरीज ठीक हुए, जबकि 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये बाबा रामदेव की तरफ से बड़ी न्यूज़ आ रही है कि कोरोनिल दवा बन चुकी है कोरोना वायरस की। अब हम सभी को खुश रहना चाहिए। अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर न्यूज़ निकल के आई है कि पाकिस्तान टीम पर कोरोना का कहर, हाफिज रियाज सहित 7 खिलाड़ी संक्रमित हो गए। पाकिस्तानी हाफिज और रियाज भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। अब टीम में कुल 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ताज़ा नतीजे को थर्रा गया है। पीबीसी सीईओ वसीम खान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा यह अच्छी स्थिति नहीं है और 10 फिट और युवा खिलाड़ी हैं। अगर ये इन खिलाड़ियों को भी हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। वसीम ने कहा कि सहयोगी स्टाफ के सदस्य मलेशिया मलंग अली की कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की तरफ से एक बुरी खबर आई है। दोस्तों, अब चलते हैं। सोने के भाव 57 रुपये गिर चुके हैं। जाने कितने रुपए हो गई 10 ग्राम की कीमत। वहीं सर्राफा बाजार की गिरावट के मूल्यों को सुधार की वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने के भाव 57 रुपये के नुकसान के साथ 48,931 प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटी में यह जानकारी दी है। सोना को 48,958 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 477 रुपये की गिरावट के साथ 50,000 रुपये किलोग्राम पर आई है। सोमवार के भाव 50,025 रुपये के किलोग्राम के थे। क्यों गिरा सोना और चांदी का भाव? दोस्तों, रुपए में तेजी आने के बाद दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमती 57 रुपये गिर चुकी है। विदेश पूंजी की सतत निवेश के बीच घरेलू शेयर बाजार में तेजी के कारण मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 के सुधार के साथ 75.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सोना कीमत की मामूली सी तेजी के साथ 1075 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जबकि चांदी 17.82 पैसे डॉलर प्रति औंस था। कोविड-19 की दवा कोरोना वायरस मिल चुकी है। दोस्तों, अब चलते हैं और हेडलाइंस की। मुंबई में कोरोना वायरस के 68,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमित मामलों की संख्या 40,000 के पास हो गई है। वहीं संक्रमित 3,312 और लोगों की मौत के मृतक के बाद 1,40,011 हो गया। देश में इस समय 1,78,000 सक्रिय केस हैं। इलाज के बाद 2,50,190 लोग ठीक हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घनी आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर कोविड-19 के मामले दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने की दर करीब 56% पहुंच गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के दिल्ली में 68 से ज़्यादा मामले पाए गए। यूपी में 558। मुंबई में कोरोना वायरस के 1,49,000 केस हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से 2,301 लोगों की मौत हुई है। 10 दिन में शुरू हो जाएगा 1,000 बेड वाला अस्पताल। वहीं केजरीवाल ने ITBP सेना के डॉक्टर नर्स की मांग की है। दिल्ली में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने होम मिनिस्ट्री को LG को लिखा पत्र। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के 10,000 केस के पास पहुंच चुके हैं। दिव्य कोरोनिल टैबलेट मार्केट में उपलब्ध होगी। बाबा रामदेव की तरफ से कोरोना वायरस के संकट के बीच जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली गई। सो दोस्तों, ये तो रही और न्यूज़। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम की मारुति सुजुकी कोरोना वायरस के पॉजिटिव 17 कर्मचारी लापता हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस की अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 24 जून को प्रदेश के कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। पूर्व CM चलाएंगे साइकिल। MP में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 17वें दिन बढ़ी। पूर्व CM कमलनाथ ने किया 24 जून को प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री जाएंगे आवास। कमलनाथ ने कहा देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल MP में। दोस्तों, सुबह 11 बजे भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों को बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। वो साइकिल से सैनपुर चौराहे से 74 बंगले स्थित मुख्यमंत्री शिवराज के निवास पर पहुंचेंगे। 17वें दिन पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं। वहीं पर 8.50 रुपये पेट्रोल और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कच्चे तेल की कीमत
कमलनाथ ने कहा कि बढ़ोतरी के विरोध में 24 जून को प्रातः 11 बजे पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग करेगी। जो उन्होंने जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य सभी तरह की महंगाई व प्रवासी मजदूरों व क्षेत्रीय लोगों को रोजगार जैसे अन्य मुद्दों पर सवाल उठाएगी। दोस्तों, अब चलते और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर मजदूरों के बच्चे ले सकेंगे ऑनलाइन शिक्षा, इसलिए फ़ोनों का डोनेशन किया गया। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते के बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ऐसे में पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन। इस पर जानना तो हमारे देश में अभी भी तकनीक का अभाव है, मजदूरों की रोजी रोटी का चक्कर पूरा नहीं हो पा रहा, उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने हैं दुनिया में अपना काम करते हैं, ऐसे लोग के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता मामला है कि हैदराबाद का यहाँ मजदूर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए कुछ स्थानीय लोगों ने आए और यहाँ तक कि लोगों ने अपने स्मार्टफोन उन्हें डोनेट कर दिए। किस लिए? ताकि इस वायरस के दौर में मजदूरों के बच्चे के हाथ में कलम होती रहे और उनकी पढ़ाई नहीं रुके, इसलिए बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। जब बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता ने लिया कर्ज। मधु श्री नागेश हैदराबाद के सैनिकपुरी में रहते हैं। वो बताते हैं कि इस घर में काम करने वाले शख्स के पिछले दिनों अपने बच्चों के लिए फ़ोन लेना था, वो पहले ही कर्ज ले चुके थे, उसके ऊपर लॉकडाउन भी है, जिसके मैंने मदद लेने के बारे में सोचा। तो दोस्तों, अब चलते और न्यूज़ की तरफ। मैं तो नहीं खरीद सकता फ़ोन। राजू एम पेशे ड्राइवर हैं, वो कहते हैं मैं हमेशा से ही प्राइवेट स्कूल अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था। मैंने अब और मेरी पत्नी ने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए मेहनत भी काफ़ी की है। अब स्कूल हमें कह रहा है कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी, हम तो अपनी बेटे को स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। ऐसे में मधु जैसे कुछ लोग आए और उन्होंने राजू जैसे कई मजदूरों की मदद की। स्थानीय लोगों ने इस मुहिम को पैसे से लेकर सेकेंड हैंड फ़ोन तक इकट्ठे किए ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सो दोस्तों, ये तो रही न्यूज़। अब अगर आप लोगों को हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे फ्री न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।